हमारे बैंक अकाउंट में प्रॉपर फंड्स होने के बावजूद भी सैलरी नहीं दी जा रही है। लगभग 3 महीने हो गए और शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमको धर्म परिवर्तन करने के लिए सुबह सुबह आने से हम लोगों को दुआ प्रार्थना के लिए बोलती थी, दुआ प्रार्थना के लिए चलो, बाइबिल दी थी हम लोग को। मेरी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है और घर में बूढ़ी माँ है हमारी, बच्चे हैं और उनको हमको देखना पड़ता है, उनकी मेडिकल, हम खुद शुगर पेशेंट हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित सालेम स्कूल इस वक्त विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो है आपको मेरे पीछे नजर आएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो है टीचर्स और आया मदर्स यहाँ पर खड़ी हुई है सड़कों में। इस तपती धूप में जो है एक एक चेहरे को आप देखिए कि किस तरीके से जो है ये धूप में खड़ी होकर के अपनी मांगों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर के यहाँ पर खड़ी हुई है। क्या कुछ परेशानियाँ उन्हें हैं, क्या कुछ प्रबंधन से उन्हें जो है परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है, ये सब जानने के लिए हम बात करेंगे टीचर्स से। अपना परिचय देंगे, किस पोजीशन पर हैं आप और क्या कुछ परेशानी को लेकर आप यहाँ पर खड़ी हैं? जी, मैं संगीता टिर्की हूँ। मैं यहाँ पे ना 16 ईयर से काम कर रही हूँ और अभी हमें पिछले 2 साल से हमारा पीएफ नहीं गया है और 3 महीने से, बल्कि 3.5 महीने बोलूँगी मैं, हम लोग की सैलरी नहीं हुई है। पीएफ काटा जा रहा है लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा है। हम सबके यही सारी समस्याएं हैं। कितने साल से आप काम कर रही बोले? 16 ईयर्स, 16 साल से। तो इससे पहले आप लोगों के साथ ऐसी कोई परेशानी हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से रूपिका लॉरेंस आई है 2 साल से, तब से ये सारी परेशानी हम सब झेल रहे हैं। क्या कारण लगता है कि इस तरीके से जो है परेशानियां आप लोगों को करी जा रही कि पीएफ नहीं दिया जा रहा है, सैलरी रोकी जा रही, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कुछ बातें सामने आई हैं, आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? जी पता नहीं, लेकिन पीएफ काटा जा रहा है लेकिन हमारे अकाउंट में जमा नहीं हो रहा। नहीं पता मुझे पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो चीज़ है। अब हम लोग उससे क्या करें? हम लोग बहुत मुसीबत में, परेशानी में है ना, कैसे करें? देखिए, टीचर्स का जो है कहना है कि 3-3.5 महीने से उनकी जो है सैलरी रोक दी गई है, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। पीएफ का जो पैसा है वो भी काटा जा रहा है लेकिन उनके पीएफ के अकाउंट में नहीं आ रहा है, जो कि प्रोविडेंट फंड में जो है आना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो है स्कूल की जो पूर्व में प्रिंसिपल रही वो भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, अपना परिचय देंगे? मैं सपना जॉर्ज, इंचार्ज प्रिंसिपल सालेम इंग्लिश स्कूल। और मैं ये कहना चाहूँगी हमारे सबसे मेन इशू है सैलरी का। इसके लिए सैलरी डिसबर्समेंट के लिए मिस्टर अशोक वर्मा ADEO जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और SDM मैडम जो है वो हमारी प्रबंधन समिति CDBE की प्रशासक बनाई गई हैं ताकि यहाँ पर कोई भी विवाद ना हो और स्मूथली स्कूल का काम चलता रहे। परंतु हमारे बैंक अकाउंट में प्रॉपर फंड्स होने के बावजूद भी सैलरी नहीं दी जा रही है। लगभग 3 महीने हो गए और शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे क्लास 4 स्टाफ है वो भी काफ़ी परेशान है क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही और पीएफ जो है वो डिडक्ट किया गया है अमाउंट सैलरी से जो कि बैंक में जमा है। परंतु जब तक कि मिसेस तुलसी राठौर जी जो हैं इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेती हैं तब तक वो जमा नहीं होगा। वो पीएफ से उनको समन्स आया था, फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अशोक वर्मा जी को जाना चाहिए था, वो एक बार गए थे परंतु अभी तक कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है, इसलिए पीएफ जमा नहीं हो पा रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीएफ जमा करवाए क्योंकि पूरा अमाउंट जो है वो बैंक में जमा है। और सभी इसके पहले मिसेस रूपिका लॉरेंस थी, वो तो अमाउंट जमा ही नहीं करती थी, तो लगभग 23 महीनों का पीएफ पहले से ही पेंडिंग था। और इसके लिए हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई, कुछ शिक्षिकाओं ने, तो उनको समाज में अपमानित किया जाता है और सस्पेंड किया जाता है, नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। क्या कुछ विवाद है जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है कि पीएफ नहीं दिया जा रहा? क्या कुछ कारण आपको लगता है कि आप पहले भी, क्योंकि आप प्रबंधन का एक हिस्सा हैं, आप जो है प्रिंसिपल रह चुकी हैं, क्या कारण लगता है कि आपको कि पीएफ जो है रोका जा रहा है, सैलरी रोकी जा रही है शिक्षिकाओं की? जब मिसेस रूपिका लॉरेंस थी तो उनका ये कहना था कि अभी फंड्स नहीं है, पैसे नहीं हैं, इसलिए सैलरी नहीं, मतलब टाइम पर नहीं मिल पा रही है। और जबकि हमारे यहाँ क्या है कि किसी खास मंथ में काफ़ी पैसा आता है, ख़ास तौर से परीक्षाओं के समय, और ये रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से अच्छा स्कूल है, लगभग इतना तो आता ही है। मैं इतने दिन तक
स्कूल को चलाई हूँ, कंडक्ट की हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है, जैसे अभी मैं यहाँ पर थी तब तक तो यहाँ पर पैसा आ रहा था, किसी एक खास मंथ में नहीं आया, लेकिन अभी इतना है कि सभी की सैलरी दी जा सकती है और पीएफ भी जमा किया जा सकता है। लेकिन वो सिग्नेटरी जो हैं वो अशोक वर्मा जी हैं, तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक जमा नहीं होगा। जबकि मैडम रूपिका लॉरेंस जी यहाँ पर थी, तब उन्होंने जानबूझकर नहीं दिया, उसे अन्य कार्यों में खर्च किया। इस कारण यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सारा शिक्षक वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग भी इसलिए नाराज़ है। अदरवाइज़ सभी अपना काम करने के लिए बहुत उत्सुक है, यहाँ पर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और स्थायी कर्मचारी रहे हैं इसमें से मेनली। अगर इस तरह के इश्यूज़ पहले होते तो कोई भी इतने दिनों तक काम नहीं कर पाता, लेकिन 2 साल से जब से आई हैं तब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। आप कितने साल से काम कर रही हैं? 28 वर्षों से। तो देखिए 28 वर्षों से लगातार जो है ये प्रिंसिपल बनी रही, उस वक्त तक के भी कभी कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? मैंने अपना जब कैरियर शुरू किया था तब उस समय मैं टीचर थी और मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ हायर क्लासेस में, और अभी मैंने अक्टूबर से ज्वाइन किया था। असल में मैडम रूपिका लॉरेंस जो हैं वो एक बाइक रैली में चली गई थी परीक्षा के समय, और उनके ऊपर मनी एम्बेजलमेंट के चार्जेस थे, आर्थिक अनियमितताएं थी, उनके अपॉइंटमेंट में भी उनके अगेंस्ट में कोई एफआईआर हुई है। ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ कानूनी मसले हैं, इसकी वजह से उनको न्यू मैनेजमेंट ने हटा दिया और मुझे उसकी जगह पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मैं इस स्कूल का हिस्सा रही हूँ एज अ टीचर लगभग 28 वर्षों से, आप कह सकते हैं। अभी अभी मुझे मिला था प्रिंसिपल इंचार्ज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उन्हें हटाया गया था इस वजह से। इन सब परेशानियों को लेकर के आपने प्रशासन से गुहार लगाई, आपने किसी जो आप लोगों के जिला शिक्षा अधिकारी से भी आप लोगों ने बातचीत की, क्या कुछ समाधान निकल के आया अब तक सामने? हमने सैलरी के लिए हर महीने सभी कर्मचारियों से सिग्नेचर करवा करके लेटर देते हैं, तब बड़ी मुश्किल से 1 महीने की सैलरी रिलीज़ हो पाती, फिर अगले बार फिर वैसे ही हो जाता है। मतलब ये हर महीने का हो गया है, हर महीने परेशानी होती है, और अभी तो लगभग 3 महीने हो गए हैं, और ये अप्रैल का भी आधा मंथ तो 3.5 महीने हो गए, अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है। देखिए, तो लगातार 28 साल से सेवा देती आ रही हैं, और उसके बाद जो है प्रिंसिपल के ऊपर जब काफ़ी कुछ कानूनी जो है चार्जेस लगे, उसके बाद उन्हें उस पद से हटाया गया और जो है मैडम को जो है उस पर पदस्थ किया गया। लेकिन उसके बाद से भी जो है दिसंबर के बाद से जनवरी से लगातार जो है सैलरी इश्यूज़ हो रहे हैं, कर्मचारियों को जो है सैलरी नहीं दी जा रही, उनका पीएफ जो है काटा जा रहा है, लेकिन उनके प्रोविडेंट फंड में नहीं पहुँच रहा है। और कुछ क्या क्या की समस्याएँ हैं उन सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मिसेस एसवी इब्राहिम है। मैं यहाँ पे लगभग 15 साल से काम कर रही हूँ। हमारी समस्या है कि हमको कोविड की आधी सैलरी जो बची वो अभी भी नहीं मिली है, ना हमारा पीएफ कटा है 23 महीने का लगभग, और अभी फ़िलहाल के 3 महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी नहीं दी गई है। हमको देर तक खड़े रखाया जाता है और कई प्रकार से ताने मारे जाते हैं, और हमारे यहाँ पे टीचरों को भी मतलब कई तरीके से धमकी दिया जाता है, मेमो दिया जाता है। अपने हक की बात हमने उठाई तो उन्होंने मेरे पति को समाज से बाहर कर दिया। ऐसे 50 लोग हैं अलग अलग कलीसियाओं में जिनको अपने हक की बात जिन्होंने रखी, और मेरे पति वकील होने के नाते इस संस्था में मदद के लिए जब बुलाए थे सपना मैम ने, वो आए, तो उसके बावजूद वकील है, अपने ड्रेस में आए हैं, प्रोफेशनलिस्ट बन के आए, फिर भी उनको समाज से सिर्फ इस वजह से कि वो मेरे पति हैं और वहाँ पे आए हैं, उनको समाज से बाहर कर दिया इन लोगों ने। और हमेशा मतलब किसी ने हर दिन डेली का डेली इनका मीटिंग लगाना रहता था, किसी ना किसी बहाने टीचर को टॉर्चर करो, बैठा के रखो, देर तक से काम करो, यानी आप अपने हक की बात मत बोलो। और इन्होंने जबकि प्रॉमिस किया था कि हम आपको आप लोग की कोविड के समय की बची हुई सैलरी, आप लोग का पूरा पीएफ देंगे, समय पे सैलरी मिलेगी, लेकिन जब से 2 साल से रूपिका लॉरेंस मैम आई तब से हमारी सैलरी हमेशा हमको लेट में मिलती है, कभी हमको टाइम पे नहीं मिलती है। और और एक मैम है मेनका जॉर्ज मैम, उनकी बेटी का जो एक सामाजिक संस्कार होता है हमारे यहाँ, तो मसीह धर्म के अनुसार, तो उस संस्कार को भी करने से हमारे प्रेस्ट ने मतलब उस कलीसिया के प्रेस्ट ने मना कर दिया, ये कह करके कि आप समाज मतलब कलीसिया डायसिस विरोधी कार्य कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अपना हक मांगना, यानी जो एक मजदूर होता है उसको उसकी मजदूरी मिलना आवश्यक होता है। आप हमारा तनख्वाह, हमारा पैसा आप नहीं दोगे तो हम आपको समय दिए, हम समय देने के बावजूद भी उन्होंने पहले कहा कि ठीक है हम देंगे, और बाद में फिर बोलते जाओ हम नहीं देंगे, जहाँ जाना है जाओ, जो कर सकते हो कर लो। तो देखिए, इस तरीके से जो है
यहाँ की टीचर्स को धमकी दी जा रही है, उनके साथ जो है उनके परिवारों को भी जो है टॉर्चर किया जा रहा है, समाज से निष्कासित कर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो उनके धर्म के अनुसार कुछ संस्कार होते हैं वो भी जो है डायसिस के नियमों के विरुद्ध जाने के आरोप लगाते हुए जो है उनके संस्कार करवाने से भी रोक दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। रूपिका लॉरेंस के ऊपर भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब से उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की उसके बाद से लगातार जो सैलरी की समस्याएं बनी, यहाँ तक कि उन्होंने जो पैसे उन्हें सही जगह पर लगाने चाहिए थे वो पैसे उन्होंने गलत जगहों पर खर्च किए, कहीं भी उल जुलूल खर्च करके जो है जो फाइनेंसेस हैं स्कूल के उन चीज़ों को जो है बिगाड़ा है। इस वजह से ही कहीं ना कहीं उनके ऊपर कानूनी रूप से भी जो है मुकदमे चल रहे। किसी तरीके से फाइनेंशियल जो है जो चीज़ें सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाई उसे लेकर के भी जो है उन पर आरोप है, जिसकी वजह से इन्हें पीएफ नहीं मिल पा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर आया मदर्स भी जो है मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोरमा। क्या कुछ परेशानी है आप लोगों को? हम लोग को बहुत सारा परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है, क्यों आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? पहली बात तो हमारा परेशानी है धर्म परिवर्तन करनी। हमको धर्म परिवर्तन करने के लिए सुबह सुबह आने से हम लोगों को दुआ प्रार्थना के लिए बोलती थी, दुआ प्रार्थना के लिए चलो, बाइबिल दी थी हम लोग को। आपको स्कूल में धर्म परिवर्तन के लिए बोला जा रहा था। किस तरीके से दबाव बनाया जाता है आप पे? नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, प्रताड़ित करेंगे, तब परेशान करेंगे कि तुम नौकरी छोड़ के चले जाओगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है जहां छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित हो चुका है। ऐसी जगह पर जो है राज्य की राजधानी रायपुर में सालिम स्कूल के प्रबंधन द्वारा किसी ऐसी तरीके की कृत्य बहुत जो है अशोभनीय है और बहुत ही ज़्यादा गंभीर जो है ये मामला है कि यहाँ पर धर्म को परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो आपको इस तरीके से सताया जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा जो है और क्या कुछ परेशानियां हैं उसे भी लेकर के और कुछ यहाँ पर टीचर्स हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, अपना परिचय देंगे। मैम, क्या कुछ परेशानी है आपकी, बताएंगे? मैं प्रतीक्षा रॉबिन्स और मैं 15 साल से यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है और घर में बूढ़ी माँ है, हमारी बच्चे हैं और उनको हमको देखना पड़ता है, उनकी मेडिकल। हम खुद शुगर पेशेंट हैं और हमें भी हर महीने दवाइयों के लिए पैसा लगता है, लेकिन वो हमें नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे टीचर्स ही काम नहीं करेंगे, बच्चों को कौन देखेगा? और जो ये खड़ी हैं सारी टीचरें, ये सब सीनियर टीचर्स हैं और इन लोगों का ये है कि हम लोग को बच्चों को प्रॉपर शिक्षा देना है। हम आए ही यहाँ पर हैं कि बच्चों के लिए, तो मेन तो पहले हम बच्चों के लिए सोचते हैं। जब हमको 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था तो भी हम बच्चों के साथ, हमने कभी ये नहीं बोला कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं या हम छोड़ के जा रहे हैं। हमने पूरा सहयोग दिया, पूरा रिज़ल्ट बनाया और जिस दिन रिज़ल्ट ओपन था उसी दिन मैडम लोग आके यहाँ पर हमारे साथ हमको बोलते हैं आप लोग जाइए, आप लोगों के नाम की FIR दर्ज होगी। धन्यवाद। तो देखिए, इस तरीके से जो है तमाम यहाँ पर जो महिला टीचर्स हैं, यहाँ पर जो आया मदर्स हैं, उन लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी तरीके से। तो कुछ आया मदर्स को भी जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए, ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए जो है दबाव बनाया जा रहा है। ये गंभीर आरोप जो है सालिम स्कूल पर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो है प्रबंधन पर जो आरोप लग रहे हैं वो काफ़ी गंभीर है कि जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर महिलाएं जो है आ रही हैं और सड़क पर खड़ी होकर के अपनी मांगे रख रही कि कम से कम हमारी सैलरी जो है आप दे दें। लगातार वो शिकायत कर रही हैं, SDM के पास पहुँच रही, हर महीने SDM के पास जा रही है, शिकायत कर रही है और जो है शिक्षा अधिकारी के पास जा रही है अपनी परेशानियों को लेकर के, तब जा कर के उन्हें 1-1 महीने की सैलरी मिलती है। और हर महीने इनका आरोप है कि हर महीने इस तरीके से जो है उन्हें जाना पड़ता है और गुहार लगानी पड़ती
होती तब जा कर के उन्हें सैलरी मिलती, लेकिन अब जो है 3.5 महीने हो चुके हैं और उनकी सैलरी और पीएफ जो है काटा जा रहा है, लेकिन सैलरी भी नहीं दी जा रही, पीएफ का पैसा भी जो है उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो है धर्म परिवर्तन को लेकर के भी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो है आया मदर्स ने भी पुलिस में आवेदन दिया है कि शिकायत की है कि उनके ऊपर जो है धर्मांतरण का जो है दबाव बनाया जा रहा है। इसे लेकर के अब प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है, किस तरीके से संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं प्रियंका साहू, CG अनफिल्टर्ड न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।